इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिरिनगर में। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 2 साल पहले जिस तरीके से गिरिनगर ब्रिज के ऊपर बार बार कंटिन्यूसली यंग बाइट्स ने जो है स्टोरी चलाई थी और उसके बाद ही जो है वहाँ पे जो है कुछ काम देखने को मिल रहा था। इसी तरीके से आज की अगर बात करें तो 1.5 साल से R&B डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे इनकम्प्लीट जो है अधूरा काम छोड़ा गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे मुकामी शख्सियत जो है यहाँ पे मौजूद है बात करने के लिए। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 1.5 साल का अधूरा काम इस वक्त जो है आपके सामने है। किस तरीके से बीच रोड में से जो है एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। इसी के चलते यहाँ के मुकामी शख्स जो है वो काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, इनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और खास बात तो इस वक्त यह है कि डिस्ट्रिक्ट जेल यहाँ पे है और उसके बावजूद भी गिरिनगर चौक से लेकर डिस्ट्रिक्ट जेल तक इस रास्ते की खस्ता हालत क्या है हम आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मुकामी शख्सियत जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किन किन मुश्किलों का सामना यहाँ पे आपको करना पड़ता है। आप बताएं हमें कि 1.5 साल से जिस तरीके से R&B डिपार्टमेंट की तरफ से ये अधूरा काम छोड़ा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको? जनाब, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी मुश्किलात को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें यहां पे बोलने का मौका दिया। 1.5-2 साल पहले से यहाँ जब इस सड़क का काम लगाया था, ब्लैक टॉपिंग कर रहे थे, उस टाइम ये काम अधूरा छोड़ दिया गया है। जो ड्रेन यहाँ बनाई गई थी वो पूरे जेल से नहीं बनाई थी, क्योंकि उसमें कुछ एरिया 100-150 मीटर छोड़ दिया था, जबकि जेल का जितना भी ये पानी आता है, गंदा पानी आता है, वो सारा उसकी वजह से ये ड्रेन भी डैमेज हो गई है और रोड भी पूरा डैमेज हो गया। इसमें जेल की मतलब वजह से यहाँ पे गाड़ियों का आमदरफ्त बहुत ज्यादा रहता है और लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। इसमें पूरा सारा बाथरूम का जेल का जितना भी गंदा पानी है वो सारा रोड पे आ जाता है, जिससे इस रोड की हालत जो है खस्ता हो गई है और लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अगर हम आपकी माध्यम से आला हुकाम तक हम कई बार गए, अपनी डेपुटेशन पहुंचाई, वहां पे उनको अपनी बात रखी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है। हम तो मजबूर हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट हम आपके माध्यम से उन तक फिर से ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो हम मजबूर हो जाएंगे इस रोड को ब्लॉक करने में। क्या वजह रही? आप 3 बार डेपुटेशन लेके गए डिपार्टमेंट के पास भी, डीसी साहब की इस्तवार के बाद भी, उसके बावजूद भी आपका काम नहीं हुआ? सर, जब हम डेपुटेशन वहाँ पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि जितना जल्दी हमसे हो सके हम आपका काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। ये सिर्फ हमें वहाँ से टरकाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेपुटेशन वहाँ से निपटाएं किसी भी तरीके से, लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। आप देख लीजिए, हमने अगर कहीं नमाज वगैरह पढ़ने के लिए गाड़ियाँ चलती हैं और हमारे कपड़े पूरा गंदा हो जाता है, हम कहीं इबादत वगैरह के लिए कहीं मस्जिद में जाना होता है नमाज पढ़ने के लिए, तो हम मजबूर हैं इसके लिए, और चलने फिरने भी बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर इस बार भी आपकी जो इस वक्त आप एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें, अगर इस बार भी आपकी नहीं सुनी जाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा रोड ब्लॉक करेंगे। हम मजबूर हैं इस बात के लिए। तो क्या डिमांड रहेगी आपको? तो हमारी डिमांड रहेगी जितना जल्दी हो सके इसकी ड्रेन भी बनाए और पूरी जेल से बनाई जाए। ये नहीं कि जैसे उन्होंने 150 मीटर जेल का छोड़ दिया है और जेल का जो बाथरूम का पानी है वहां पे तो जेल है, वहां मुलजिम भी है, वहां स्टाफ भी है, तो वो सारा पानी जो है वो रोड पे आ जाता है। ड्रेन जब बनाएंगे तो वो पूरे जेल से बनाएंगे। तो चलिए, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे गिरिनगर चौक से लेकर डिस्ट्रिक्ट जेल किश्तवाड़ तक की हालत, इस लिंक रोड की हालत क्या है। आपने देखा होगा कि बीच रास्ते में जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का जो है डिपार्टमेंट यहाँ
हमें बिहेव करता है। हालांकि उनको मालूम है इस बात का, जिस तरीके से अभी मुकामी शख्सियत जो हमारे साथ बात करने के लिए थे, उन्होंने कहा कि 3 बार हम डिपार्टमेंट के पास गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उन लोगों को टस से मस नहीं है इस बात का कि हमें इस लिंक रोड का कुछ मेंटेनेंस के लिए कुछ करना है। लेकिन अगर देखा जाए इस वक्त बीच रोड में से, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, ये नेग्लिजेंसी जो है ये सरासर डिपार्टमेंट की है, ये नालायकी जो है ये डिपार्टमेंट की है। जिस तरीके से बीच रास्ते में जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, जो अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बीच रास्ते में से, ऐसा लग रहा है ये लिंक रोड नहीं बल्कि किसी जंगल का रास्ता है। लेकिन अफसोस इस बात का है, अगर 3 बार डिपार्टमेंट को मालूम है इस बात का कि यहाँ पे जो है इस तरीके की हालत है, उसके बाद भी सुनी नहीं जाती है।